अब जैसे कि महाभारत के अनुसार जैसे बताया गया है पिंडदान के विषय में, जैसे पिताजी के पिंड को पानी में डाल दिया जाता है, दादाजी के पिंड को पत्नी को परोस दिया जाता है उसका प्रसाद बनवाकर, और परदादा के पिंड को अग्नि में डाल दिया जाता है। ये वरदान महाभारत में मिलता है। अब आइए, श्राद्ध जो होते हैं 15, तो किस श्राद्ध को करने से क्या मिलता है फल, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं महाभारत से। तो जो लोग पहले दिन का श्राद्ध करते हैं, पहला श्राद्ध करते हैं, उनके यहाँ सुंदर स्त्री का जन्म होता है और सुयोग संतान जन्म लेती है जो लोग पहला श्राद्ध करते हैं। दूसरा श्राद्ध करने वाले के यहाँ बेटियों का जन्म होता है, पैदा होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे दूसरे श्राद्ध करने से बेटियों का जन्म होता है तो आप श्राद्ध करना ही बंद कर दो दूसरा, ऐसा मत करना, अपराध लगेगा। तीसरा, जो लोग श्राद्ध करते हैं उन्हें घोड़े मिलते हैं। तो उस जमाने की बात है, उस जमाने में गाड़ी कुछ थी नहीं, तो घोड़े मिलते, शायद इस समय गाड़ियां मिल जाए उनको। चौथा, जो लोग श्राद्ध करते हैं अपने परिवार में, उससे बहुत सारे छोटे छोटे पशु घर में उनके आते हैं, छोटे मोटे जानवर होते ना, तो वो आती से भेड़ बकरियां आदि बहुत आती है। पांचवा, श्राद्ध करने वाले के घर में पुत्र उत्पन्न होते हैं, बेटों का जन्म होता है। और छठा, जो लोग श्राद्ध करते हैं उसकी खूबसूरती बढ़ती है, उसकी खूबसूरती के अंदर क्या होता है, इजाफा होता है। तो यानी कि छठा श्राद्ध करने वाले की खूबसूरती में इजाफा होगा तो क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं है खूबसूरती के लिए, तो हमें की शिक्षा लेनी चाहिए। सातवां, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनकी खेती अच्छी चलती है। और आठवां, श्राद्ध करने वाले के यहाँ व्यापार में लाभ मिलता है, उसके व्यापार में इजाफा होता है, तरक्की होती है। नौवां, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके यहाँ एक खुर वाला पशु यानी कि घोड़े खच्चर आदि उन्हें प्राप्त होते हैं। और 10वां, श्राद्ध करने वाले के यहाँ उनकी गायों में इजाफा होता है, गौ माता उनके घर में बढ़ती है। 11वां, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके घर में ब्रह्म तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है और बर्तन कपड़े उन्हें मिलते हैं। इस तरह से 12वां, श्राद्ध करने वाले के यहाँ सोने चांदी आदि धन ये बढ़ता है। 13वां, पुरुष जो करता है श्राद्ध वो अपनी जाति रिश्तेदारों में सम्मान प्राप्त करता है। और 14वां जो श्राद्ध होता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जो भी लोग मेरी इस कथा को वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो वो लोगों को भी ये बताएं कि जो लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं या दुर्घटना में मर जाते हैं उनके लिए 14वां श्राद्ध बताया गया है, तो श्राद्ध करना। और 15वां जो श्राद्ध होता है, 15वां, उसमें आ जाती अमावस, उसमें सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब इसी तरह से हम मत्स्य प्राण में प्रवेश करते हैं। मत्स्य प्राण में, तो मत्स्य प्राण के अंदर भी श्राद्ध के बारे में बड़ा अच्छा बताया गया है। जैसे कि अगर किसी का पूर्वज स्वर्ग में चला गया हो, देवता बन गया हो, तो श्राद्ध उसे वहां पर भी मिलता है, जैसे कि अमृत के रूप में। आप जो श्राद्ध दोगे, अगर आपका कोई पूर्वज स्वर्ग में बैठा है तो अमृत के रूप में उसको श्राद्ध मिल जाएगा। दूसरा, अगर किसी का कोई पूर्वज दैत्य योनि में चला गया है तो वहां पर भी उसको श्राद्ध मिलेगा भोग रूप में, जो भी उसकी भोग पदार्थ है वो उसको वहां मिलेगा उस योनि में, दैत्य योनि में। तीसरा, अगर किसी का पूर्वज सर्प योनि में चला गया है तो वहां पर भी श्राद्ध मिलता है, किस रूप में, वायु रूप में, हवा के रूप में, सर्प योनि में उसको श्राद्ध मिलेगा। चौथा, अगर कोई पूर्वज यक्ष योनि में चला गया है तो वहां पर भी उसे श्राद्ध मिलेगा, क्योंकि यक्ष लोग जो होते हैं वो लिक्विड आहार बहुत लेते हैं, यानी कि पानी आदि जल के रूप में उसे मिलेगा, पीने वाली चीजों के पदार्थ के रूप में, जैसे रस आदि जो भी हो उसे उसमें मिलेगा। पांचवा, अगर कोई पूर्वज राक्षस योनि में चला गया है तो राक्षस योनि में भी उसको श्राद्ध मिलेगा, किसके रूप में, मांस के रूप में। इसी तरह से छठा यहाँ पर वर्णन है, अगर कोई दानव योनि में चला गया
तो दानव योनि के अंदर भी श्राद्ध मिलता है, किसमें? मायावी रूप में। उसको मायावी ताकत मिलेगी तो उसके रूप में उसको श्राद्ध मिलता है। और सातवां, अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में चला गया है, उसको जो है वो शरीर ही नहीं मिला, प्रेत है, हवा है, तो वहां पर भी श्राद्ध जाया नहीं होता, वहां पर भी श्राद्ध मिलता है। जब वो तर्पण करते जल का तो उसकी जो भाप निकलती है वो उसे मिल जाती है। और अगर कोई आपका पूर्वज मानव बन गया हो, इंसानी रूप में आ गया हो, तो उसे सुंदर स्त्री, भोजन, संपत्ति, सुंदर रूप, ये सब मिलता है। अब हमें यहां से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीते जी लोगों का भी श्राद्ध होता है। अभी जैसे कि एक मिसाल है, हमें यहीं से शिक्षा मिलती है कि मानो आपके दादा परदादा आदि संसार से चले गए, तो आज उनको गए हुए 20, 25, 30, 40, 50 साल हो गए, तो यानी कि वो आपके दादा परदादा आदि जो है वो भी कई युवक हो गए, कई जवान हो गए, तो वहां पर भी श्राद्ध, अब आप तो उनको श्राद्ध दे रहे हो लेकिन वो तो कहीं मौजूद है, तो वहां पर भी श्राद्ध मिलता है। अच्छा, दूसरी बात, श्राद्ध के अंदर मांस का उपयोग मत करें। मांस देना श्राद्ध में पाप बताया गया है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के नगर कांड के अंदर है, अग्नि पुराण के 117वें अध्याय में, मार्कंडेय पुराण के 31वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि मांस श्राद्ध में नहीं देना चाहिए, क्योंकि मांस देने से आपके पूर्वज आप पर नाराज हो जाएंगे। इसलिए पूर्वज जो होते हैं ना, पितर, इन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता है। सात्विक भोजन मतलब इनके भोजन में जो लहसुन प्याज आदि भी नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है, इसलिए इनको सात्विक। लेकिन हम वैष्णव क्या करते हैं, हम जो प्रसाद बनाते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो उससे हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद जो है वो अपने पूर्वजों को वो श्राद्ध देते हैं। तो इसी तरह से, और श्राद्ध के अंदर जो है, अब जैसे कि तिथि के अनुसार, अब देखो तिथि के लिए जाएंगे तो आपको नित्य हर रोज किसी ना किसी का श्राद्ध कभी ना कभी करना पड़ेगा। अब जैसे नित्य है, और वैसे भी तिथि कोई विद्वान ही बता सकता है कि इस दिन आपके पूर्वज के ये तिथि लगती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के अंदर अंग्रेजी तारीख को नहीं गिना जाता। जो हमारी वैदिक संस्कृति जो तारीख होती है उसे श्राद्ध के अंदर गिना जाता है। तो ये कोई विद्वान ही बता सकता है। अगर आप अपने जो गए हैं उनकी तारीख आदि समय बता दो, तो वो उसे विद्वान निकाल कर बता देगा कि इस तिथि को आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है। तो तिथि, अब देखो श्राद्ध जो है वो हैसियत के मुताबिक आप कर सकते हैं, क्योंकि नित्य हर रोज किसी का अलग अलग श्राद्ध करोगे तो इतना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से